हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण लीला क्रोशेट में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने दिनों को और गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने जो मैंने पिछली वीडियोस में ये मुकुट और चंद्रिका बनानी बताई थी, इसी की मैचिंग ड्रेस बनाना बताऊंगी। और चूँकि ये ड्रेस इसी पैटर्न पे बनेगी जिस पैटर्न पे ये मुकुट है, तो मैं उसे आपको ग्राफिकली बता दूंगी और पूरा ड्रेस का डिज़ाइन आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। तो देखिए, ये ड्रेस है, ये मैंने थोड़ा सा दूसरी तरह से बनाई हुई है। नॉर्मली लोग गोल घेरे के साथ में बना देते हैं, मैंने गोल घेरे को ये यहाँ पर अलग करके ही बनाया हुआ है इस तरह से। और ये आप जितने भी नंबर की चाहें आप उतने नंबर की गोपाल जी के लिए बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न सब में सेम बनेगा। बस केवल डिफरेंस ये रहेगा कि ये लाइनें हैं यहाँ पर क्रोशिया की, ये आप 3 या 4 अपने हिसाब से घटा और बढ़ा करके इस ड्रेस को बड़ा कर सकते हैं। उसी तरह से जो ये नेक्स्ट पैटर्न है इसमें ड्रेस में, इसे भी आप छोटा बड़ा या 2 या 3 लाइनों में पैटर्न बना करके बड़ा कर सकते हैं। और सेम इसके आगे ये जो है ये भी इसी पैटर्न पे ही बनेगा, जिससे ड्रेस छोटी और बड़ी हो जाती है। सिर्फ हमें लाइंस को ही घटाना और बढ़ाना है और हमें कुछ नहीं करना है। आप लाइंस ऐड करते जाएंगे, ड्रेस बड़ी होती जाएगी, और अगर आप लाइंस कम करते जाएंगे तो ड्रेस छोटे गोपाल जी के लिए बन जाएगी और बनेगी सेम उसी तरह के पैटर्न में। और इसके साथ मैंने ये सिंपल गोपाल जी के लिए ये ब्लाउज है जो सिर्फ एक पट्टी के उससे बना हुआ है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, आपको गोपाल जी के साइज़ का नाप लेकर के ये पट्टी बनानी है यहाँ से। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बनाने के लिए करना क्या है आपको। तो देखिए, आप इस पे ध्यान दीजिए कि इस पे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट रो बनेगी, फर्स्ट रो जो बनेगी वो ये गोपाल जी के घेरे के हिसाब से बनेगी। यानी कि अगर आपके 4 नंबर या 6 नंबर या 5 नंबर के गोपाल जी हैं तो आप उसको नाप करके देख लीजिए। क्योंकि मैंने धागे की बनाई है तो इसमें मेरी उसमें 60 चेन्स पड़ी हुई हैं। आप अपने हिसाब से घटाइए और बढ़ाइए चेन्स को, तो ये आपका उसी हिसाब से बन जाएगा। नेक्स्ट हमें जो दूसरी रो रहेगी, सेकंड रो, वो रहेगी ये यहाँ पर 60 डबल क्रोशे की। थर्ड रो बनेगी हमारी 60 डबल क्रोशे प्लस लास्ट के 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे के। इसी तरह फोर्थ चेन जो बनेगी हमारी, इस तरह से आप इसे सर्कल में करते जाएंगे तो ये आपके गोल घेरा ऐसे इस तरह से बनता जाएगा। तो ये 60 के बाद आप जितनी भी चेन लेंगे आपको उसी हिसाब से बनानी है। 60 के बाद ये 70, 70 के बाद 80, ऐसे करके आप बढ़ाते जाएंगे तो ये बड़ी होती जाएगी। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 3 डबल क्रोशिया बनाया प्लस जो दूसरी चेन होगी उसमें 2 डबल क्रोशिया करके एक साथ हम इंक्रीज कर लेंगे, तो ये पूरे घेरे में बन जाएगा। इस तरह से पूरे घेरे में बन जाएगा। इसी तरह से हमें ये यहाँ पर फिर कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के बाद ये भी एक पैटर्न बिल्कुल प्लेन ही पैटर्न है, इस पे भी हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी हमें डबल क्रोशा करना है, केवल हमें बढ़ाते जाना है। जैसे ये 4th रो के बाद ये जो 5th रो बनेगी, इसमें हम 4 डबल क्रोशा कर लेंगे, फिर प्लस
3 डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट चेन में। इसी तरह से करते हुए हम पूरा घेरा बना लेंगे। 6 में भी हम यही करेंगे, 5 डबल क्रोशिया प्लस 4 डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। इस तरह से ये पूरा घेरा हम यहाँ तक बना लेंगे। तो ये हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है गोल घेरा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में, पिछले वीडियोस में इस तरह का घेरा बनाना बताया हुआ है जो सिंपल ड्रेसेस हैं उसमें, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं मेरे वीडियोस में। नेक्स्ट इसके बाद जब हम ये पिंक कलर चेंज करेंगे तो इसमें ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, इस डिज़ाइन को बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे बनाना है। जिस पैटर्न पे ये मुकुट पे ब्लू कलर की डिज़ाइन दी हुई है, ये देखिए बिल्कुल सेम वही पैटर्न बना हुआ है इस तरह का, ये आप देख सकते हैं। तो यही पैटर्न हमें बनाना है। इसमें केवल हमें यहाँ से शुरुआत करनी है कि जब ये वाला हम पिंक कलर का घेरा बना लेंगे तो उस पर ये चेन्स जो है आप 4 या 5 अपने अकॉर्डिंग लेंगे। छोटी ड्रेसेस होंगी तो 2 बनेगी, उससे बड़ी होगी तो 3, और उससे बड़ी होगी तो 4, और उससे बड़ी होगी तो 5। मेरे 5 या 6 नंबर के गोपाल जी की है ये, तो ये उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 लिया हुआ है। 5 चेन लेनी है इस तरह से। ये 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे करके 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से करते हुए पूरी हमें गोल घेरे में बना लेना है। इस तरह से बना लेना है। तो ये पैटर्न आपको मैंने मुकुट वाले उसमें दिया हुआ है, आप जा कर के उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न बनेगा ये हमारा बनेगा मोतियों वाला। तो मोतियों वाला पैटर्न भी इसी के हिसाब से है, बिल्कुल देखिए ये और ये पैटर्न एक है। तो आप ये जब मुकुट वाला पैटर्न देखेंगे तो उसमें आपको ये डिज़ाइन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको इसमें फिर से ये प्लेन पूरी हमें डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। यहाँ पर पूरी ड्रेस में ये डबल क्रोशिया रहेगा इस तरह से। और इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग 3 या 4 रो, 2 रो उसी हिसाब से बनाइएगा जिस हिसाब से आपको बड़ा या छोटा ड्रेस का पैटर्न चाहिए। ये ड्रेस बनाने में बहुत टाइम लगा है मुझे, क्योंकि मैंने छोटे से धागे से, पतले धागे से बनाई है। देखिए इसका धागा कितना पतला है, तो इसे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, ये देखिए। इसीलिए मैं इसका सिर्फ आपको पैटर्न डिस्कस कर रही हूँ। मैंने इसके बाद आपको जो ये पैटर्न बनाना है ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस हमें इसको करने के लिए जब आप यहाँ पर ये पूरा पिंक कलर से बना लेंगे घेरा, तो यहाँ पर मैंने देखिए 2, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए 1 और ये 2, और ये 1 2 और 3 ये ब्लू कलर से दिया हुआ है मैंने। 2 पिंक के हैं और 1 2 3, यानी कि यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो 1 ऐसे, 2 ये ब्लू रहेंगे, और ये 3 हमारे ये 2 पिंक कलर के रहेंगे, और ये 3 ब्लू में दिया हुआ है इस कलर के रहेंगे। और ये आपको 5-5 डबल क्रोशिया में बनाने हैं। ये आपको 5 डबल क्रोशिया ही रखने हैं। आप चाहें तो ये बाहर वाला आप 6 कर सकते हैं, पर मैंने 5 ही रखे हैं। ये सब 5 डबल क्रोशिया के हिसाब से पूरे बनेंगे। और लास्ट में जब हम इसको यहाँ पर जब ये वाला पैटर्न बनाएंगे, ये पैटर्न आप यहाँ पर देख चुके हैं इसमें मुकुट में, तो जब ये पैटर्न बनाएंगे तो इस पैटर्न को बनाने के बाद आपको ये वाली लाइन जो बनी हुई है ये यहाँ पर आपको सीधे यहाँ से इस तरह से पूरा कवर करते हुए इसको लॉक कर देना है ऐसे।
तो ये इस तरह से लॉक हो जाएगा और बाकी फिर आप इसको डेकोरेट करते रहिए जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो ये मैंने इस तरह से बनाई है। बहुत टाइम लगा है मुझे इसे बनाने में। आप लोग भी अपने हिसाब से ट्राई करिएगा, देखिएगा कैसी बनी है या बनेगी। आपको पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। जहाँ आपको समझ में ना आए बताइएगा, तो मैं इसका ट्यूटोरियल एक एक अलग से बना करके दे दूँगी, छोटा छोटा करके। और ये फिर मैंने बाद में इसमें पतली सी चेन बना करके इसको मैंने जोड़ दिया है। तो ये हमारा 5 नंबर के गोपाल जी की ये ड्रेस हमारी विद मुकुट और चंद्रिका, और ये उनका ऊपर का ब्लाउज है जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी है इसलिए। और इसके साथ में आप पगड़ी ये मैंने दी हुई है। तो देखिएगा, आप बनाइएगा। मेरे बड़े गोपाल जी हैं तो ये मैंने 90 चेन में बनाया है। सिंपल डबल क्रोशिया करना है, 2 3 4 5 6 जितनी आपको लाइंस रखनी हो आप वो रखिए सिंपल तरीके से। और बीच में यहाँ से ये डिवीज़न हो जाता है। तो ये इस तरह से करने पर आपको एक ब्लाउज का शेप मिल जाता है। तो ये आपको बाद में इस तरह से आप इसे पहना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आप करेंगे तो ये गोपाल जी को आ जाएगा ऐसे। सर्दियों की ड्रेसेस हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देती पहना करके। तो बताइएगा आपको ये ड्रेस और ये मुकुट कॉम्बिनेशन कैसा लगा। और आप भी बनाइएगा। इस डिज़ाइन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर कोई नई डिज़ाइंस के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।